सलीम बादशाह हिंदी अकबर और हरका बाई की औलाद थे। बचपन से ही वे जिद्दी थे। उनकी गुस्ताखियाँ अकबर को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिस कारण अकबर ने सलीम को फौज के साथ भेज दिया ताकि वे अनुशासन सीख सकें और आगे जाकर बादशाह हिंद का तख्त संभालने लायक बन सकें। इस तरह बचपन से ही बाप बेटे के रिश्ते अच्छे नहीं थे। सलीम हमेशा ही पिता के अल्फाजों की तौहीन करते आए थे, जिस कारण उन्हें 14 वर्षों तक अपने घर से दूर रहना पड़ा, अपनों से दूर रहना पड़ा। शायद इसीलिए उनका अपने परिवार से ज़्यादा लगाव नहीं था। कुछ समय बाद सलीम को वापस बुलाया गया और उनके आने की खुशी में लाहौर में जश्न रखा गया। इस जश्न में मुजरा एक प्रकार का नृत्य होना था, जिसके लिए नादिरा को बुलाया गया। नादिरा एक कन्नीज अर्थात नाचने वाली थी, जिसका हुस्न देखते ही बनता था। उसकी खूबसूरती से ही किसी की निगाहें नहीं हटती थी। नादिरा का हुस्न जितना खूबसूरत था, उतना ही खूबसूरत उनका नृत्य था। उनकी इसी अदा और कौशल को देखकर अकबर ने उन्हें अनारकली नाम से नवाजा था। अनारकली मतलब कि सुंदर खिला हुआ फूल। अनारकली ने लाहौर के उस जश्न में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और उस दिन सलीम ने पहली बार अनारकली को देखा और उसके हुस्न और सादगी को देखकर वो उस पर फिदा हो गए और उससे मोहब्बत करने लगे। अनारकली को उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। अनारकली समझती थी कि एक कनीज़ और शहजादे के बीच में कोई प्रेम संबंध नहीं हो सकता, इसलिए उसने सलीम से दूरी बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन सलीम की मोहब्बत के आगे अनारकली भी बेबस हो गई और सलीम को अपना दिल दे बैठी। दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। लेकिन एक दिन इस बात की खबर अकबर को लग गई और उसने सलीम को बुलवा कर उससे साफ साफ कह दिया कि हिंदुस्तान के तख्त पर वो किसी कनीज़ को मलिका बनने नहीं देंगे और इसलिए सलीम अनारकली को भूल जाए और उससे मिलना बंद कर दे। लेकिन सलीम की मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी। उसने बादशाह हिंद के खिलाफ बगावत कर दी। अकबर ने भी अनारकली को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उसे चारों तरफ ढूंढा जा रहा था। लेकिन सलीम के वफादार ने अनारकली को लाहौर से दूर कहीं छिपा दिया था। अकबर के इरादों को देखकर सलीम ने अपनी सेना बनाई और अकबर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम की हार हुई। जंगी मैदान पर अकबर की तलवार सलीम की सज़ा दे नहीं पाई और उसे बंदी बनाकर सभा में लाया गया। सभा में अकबर ने सलीम से कहा कि वो अनारकली को सौंप दे तो उसे रिहा कर देंगे। सलीम की मोहब्बत के आगे उसकी कोई जान के कोई मायने नहीं थे और उसने मौत को गले लगाना मुकम्मल किया और अनारकली को देने से मना कर दिया। बेटे के मुंह को त्याग कर अकबर ने भरी सभा में सलीम के लिए सजाए मौत का फैसला सुनाया। दूसरी तरफ जब ये बात अनारकली को पता चली तो उसने खुद को अकबर को सौंप दिया और सलीम को आज़ाद करने को कहा। तब अकबर ने अनारकली को सजाए मौत के रूप में जिंदा दीवार में चुनवा देने की दर्दनाक सज़ा सुनाई और उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। अनारकली ने कहा कि वो एक रात मलिकाए हिंदुस्तान भरकर सलीम के साथ रात गुजारना चाहती है, क्योंकि सलीम ने उन्हें वादा किया था कि वो उसे मलिकाए हिंदुस्तान बनाएंगे और वो सलीम के उस वादे को मरने से पहले पूरा करना चाहती है। अकबर उसकी आखिरी इच्छा पूरी करता है और कहता है कि वो सलीम को बेहोश करके सुबह सैनिकों के साथ वहाँ से निकल जाए। अनारकली ऐसा ही करती है। एक दिन सलीम के साथ गुजारने के बाद वो खुद को सैनिकों को सौंप देती है और सज़ा के अनुसार उसे दीवार में चुनवा दिया जाता है। इतिहास में यह सन 1599 माना जाता है। तब अनारकली की मौत हुई थी। यहाँ तक कि इस कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार अनारकली की माँ, जिसका नाम नूर खान अरगन था, अकबर को उसके निर्देश से खुश होकर उसने वचन दिया था कि वो जो चाहे उससे मांग सकती है। जब नूर ने अकबर से कुछ मांगा था, लेकिन उसे अपनी बेटी की मौत को देखकर उसे वो वचन याद आता है और अकबर से अपनी बेटी अनारकली की ज़िंदगी मांग लेती है। तब ऐसा कहा जाता है
कि उसके वचन को पूरा करने के लिए अकबर एक सुरंग के जरिए अनारकली को लाहौर के बाहर भेज देता है और उसे वचन लेता है कि वो कभी भी शहजादे सलीम से ना मिले। और इस तरह सलीम और अनारकली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की दास्तां इतिहास में सुनहरे लफ्ज़ों में अमर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।